स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए फ्रेश वीडियो में। और आप देख रहे हैं tech360.com यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिनों के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो काफ़ी कुछ हो गया इन दिनों, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो फाइनली ये वीडियो लेके हाजिर हूँ आप सभी के सामने। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कस्टम डायलॉग अपने एंड्रॉयड ऐप पर इंटीग्रेट कर सकते हैं बिना थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की मदद से। तो काफ़ी आसान सा वीडियो होने वाला है और काफ़ी छोटा सा ट्यूटोरियल होने वाला है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया हुआ है और ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। जस्ट अभी मैंने इसको क्रिएट किया है। और क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैंने काम ये किया है कि मैंने व्यू बाइंडिंग को ऐड कर दिया है। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स और क्वेरीज आते रहते हैं कि व्यू बाइंडिंग को कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं फाइंड व्यू बाय आईडी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, डायरेक्टली मैं व्यू बाइंडिंग का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसी वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे मैं बिना फाइंड व्यू बाय आईडी की मदद से लेआउट को कैसे फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं व्यू बाइंडिंग का इस्तेमाल करता हूँ, तो इसी वजह से मैं फाइंड व्यू बाय आईडी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। क्योंकि फाइंड व्यू बाय आईडी करने से ये होता है कि एक्स्ट्रा कोड लिखना होता है, लेकिन अगर आप व्यू बाइंडिंग की मदद से वही काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली किसी भी व्यू में से आप आईडी को फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है मैं पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा build.gradle फाइल के अंदर, और वहाँ पे जाने के बाद आपको ये जो 2 लाइन का कोड है वो लिखना होता है build फीचर्स, और उसके अंदर आपको व्यू बाइंडिंग को ट्रू करना है। तो यही कर देंगे तो आप व्यू बाइंडिंग को बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की प्रोजेक्ट में। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप जिस भी एक्टिविटी में काम करना चाहते हैं उसमें चले जाइए। तो फिलहाल मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर मेन एक्टिविटी है, और उसमें जाने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो सेट कंटेंट व्यू होते हैं उन सभी को चेंज करना होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से लाइन लिखना होता है, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। मेन हो गया आपका एक्टिविटी का नाम, जैसे कि इस एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी, तो एक्टिविटी छोड़ के आपको मेन ही यहाँ पे लेना होता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए एक्टिविटी और उस एक्टिविटी का नाम लिख लीजिएगा मेन, तो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग करके आ जाएगा। तो ऐसे करके आप जो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग वगैरह है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बाइंडिंग मैंने नाम दिया है, ये आप कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर बाइंडिंग का जो नाम है वो यूज़ किया है। और उसके बाद ये जो बाइंडिंग है यहाँ पे लिखना होगा सेट कंटेंट व्यू के ठीक ऊपर, और उसके बाद आपको फिर से लिखना पड़ेगा एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, या जो कि आपका एक्टिविटी का नाम होगा। और उसके बाद आपको इन्फ्लेट कर देना है गेट लेआउट इन्फ्लेटर के साथ, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बाइंडिंग डॉट गेट रूट कर देना है। ये जो बाइंडिंग है ये वाला बाइंडिंग है, ठीक है। तो इसको आपको लिखना होगा कुछ इस तरीके से बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो ये कुछ लाइंस आपको लिखना होता है, कंपलसरी है, आपको हर एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट में लिखना ही होगा, तभी जाके आप व्यू बाइंडिंग को आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि कैसे हम कस्टम डायलॉग बना सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या कुछ आपको करना होगा। सबसे पहले हम एक मेथड बनाएंगे और जिसका नाम देंगे हम ओपन डायलॉग। कुछ इस तरीके से मैं इस मेथड को बना रहा हूँ, और ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और ये क्रिएट मेथड में सिलेक्ट करेंगे तो ये मेथड बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको भी बना लेना है मेथड। और उसके बाद यहाँ पे आपको डायलॉग लेना पड़ेगा, और डायलॉग्स के मदद से ही हम कस्टम डायलॉग को बनाएंगे। आपको पता होगा कि अलर्ट डायलॉग आते हैं जिसके मदद से आप नॉर्मल डायलॉग्स वगैरह शो करवा सकते हैं। डायलॉग के अंदर क्या होता है कि एक टाइटल आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, और कुछ बटन्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये डायलॉग और अलर्ट डायलॉग के अंदर डिफरेंसेस क्या है, आखिर दोनों का काम तो सेम ही है, लेकिन ये अलग अलग क्यों है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको गूगल के ऊपर ले चलता हूँ और आपको वहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी के सभी डायलॉग है, और डायलॉग की मदद से हम इस तरीके से जो कस्टम लेआउट है वो ऐड कर सकते हैं, और जैसा मर्जी वैसा हम जो लेआउट है वो बना सकते हैं डायलॉग के अंदर। लेकिन अलर्ट डायलॉग के अंदर क्या होता है कि हम कस्टम डायलॉग नहीं बनाते हैं, जो हमें डिफ़ॉल्ट मिलता है जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और कुछ बटन्स वगैरह, उसी से ही हम काम चला लेते हैं, हमें एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों का डिफरेंस यही है कि अलर्ट डायलॉग के
अंदर आप सिलेक्टेड चीज़ें दिखा सकते हैं, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एडिट टेक्स्ट और बटन्स वगैरह। लेकिन डायलॉग के अंदर आप ये तो चीज़ दिखा सकते ही है, साथ ही साथ आप कस्टम लेआउट को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और कस्टम चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, व्यूज़ वगैरह। तो जिसके अंदर आपको बटन, टेक्स्ट जैसा मर्जी वैसा आप डिज़ाइन बना सकते हैं और डायलॉग के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये हमने मेथड बनाया है और उसके ऊपर हम सबसे पहले डायलॉग को इनिशियलाइज करेंगे। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डायलॉग, और ये जो एंड्रॉयड डॉट ऐप है उसको ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डायलॉग, और उसके बाद इसका आप नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ डायलॉग ही ले रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा न्यू डायलॉग कुछ इस तरीके से, और उसके अंदर आपको जो कंटेक्स्ट है वो पास करना होता है। तो अभी हम एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली दिस पास कर सकते हैं, और काफ़ी बार अगर आप दिस पास करते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उस केस में आपको उस एक्टिविटी का नाम के साथ आपको जो क्लास है वो डालना होता है। जैसे कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस। तो इस तरीके से भी आप कंटेक्स्ट को ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते हैं गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कुछ इस तरीके से। तो ऐसे करके भी आप यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है वो ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिस पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप अलग अलग डिज़ाइन को भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो लेआउट है उसको ऐड करेंगे, यानी कि हमारा कस्टम लेआउट। तो सबसे पहले हमें एक लेआउट फाइल भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे न्यू के ऊपर और लेआउट रिसोर्स फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे एक लेआउट बना लेते हैं जिसका नाम देंगे लेआउट कस्टम डायलॉग। तो हमारा जो लेआउट फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए फिर से चलते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पर भी हम फाइंड व्यू बाय आईडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे व्यू बाइंडिंग का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम ऊपर जाना होगा, और यहाँ पर हमें वो जो हमने लेआउट बनाया है वो सबसे पहले यहाँ पे लेके आना है। तो हमारा जो लेआउट का नाम था वो था लेआउट कस्टम डायलॉग। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेआउट, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कस्टम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारे पास वो जो लेआउट है वो व्यू बाइंडिंग के रूप में यहाँ पे हमें मिल चुका है, जैसे कि लेआउट कस्टम डायलॉग बाइंडिंग। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी कस्टम लेआउट बनाएंगे तो उसका जो नाम है वो आप लेआउट से ही स्टार्ट करिएगा। तो ये सबसे अच्छा जो प्रैक्टिस है वो रहता है मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेआउट से ही स्टार्ट किया था, और बीच में जो डैश दिया है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको डैश देना है बिना कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स के। तो वो आप ध्यान में रख दीजिएगा। तो लेआउट कस्टम डायलॉग बाइंडिंग आ चुका है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे बाइंडिंग। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर है। और उसके बाद आपको फिर से लिखना पड़ेगा लेआउट डायलॉग बाइंडिंग और डॉट इन्फ्लेट। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा लेआउट इन्फ्लेटर। जैसे कि आप देख सकते हैं लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, ये जो सजेशन हमें मिल रहा है उसको ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, और उसके अंदर आपको कंटेक्स्ट पास करना है। तो हम डायरेक्टली दिस पास कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही आपको लिखना पड़ेगा, और ये लिखने से हमें क्या हो जाएगा कि जो हमने लेआउट फाइल बनाया था उसका एक्सेस मिल जाएगा, और उसको हम हमारे डायलॉग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा जो डायलॉग का जो इंटरफेस है वो इस लेआउट की इंटरफेस बन जाएगा, और जब भी हम डायलॉग को ओपन करेंगे यही लेआउट फाइल हमें दिखाई देगा। तो वही है मेन कंसेप्ट और कुछ नहीं। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने बनाया है बाइंडिंग, इसको अब हमें ऐड करना पड़ेगा डायलॉग के अंदर, तभी तो जाके हम लेआउट को शो कर पा सकते हैं ना। तो वो ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा डायलॉग, और उसके अंदर हमें पास करना है ये जो सेट कंटेंट व्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के आप व्यूज़ को पास कर सकते हैं, जैसे कि सेट कंटेंट व्यू, ऐड कंटेंट व्यू, लेकिन हमें यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू ही पास करना है, और उसके अंदर हमें लिखना है बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा जो ये जो लेआउट फाइल है व्यू बाइंडिंग वाला वो ऐड हो जाएगा हमारे इस डायलॉग के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बाइंडिंग का इस्तेमाल किया है, और ये जो बाइंडिंग है ये वाला बाइंडिंग है, ना कि ये वाला। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो ये डायलॉग है उसको शो करवा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डायलॉग डॉट शो। तो कुछ इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो डायलॉग है वो शो हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये जो कस्टम लेआउट डायलॉग बाइंडिंग है उसकी इस लेआउट फाइल के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जाके आप जो भी डिज़ाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं डिज़ाइन पे चलता हूँ और यहाँ पे एक बटन डाल देते हैं। तो
बस इतना ही हमें करना था, तो जो कि हमने कर लिया है। फिर से चलते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर, और ये जो हमने लिखा है dialog.show, उसके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं बाइंडिंग ले रहा हूँ ये वाला बाइंडिंग है, ना कि ये वाला। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप नाम अलग अलग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाइंडिंग बटन, और हमारा जो आईडी है वो आ चुका है बटन डायलॉग क्लोज, और उसके ऊपर हम लिखेंगे सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ताकि उस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करें हम जो भी हमारा मेथड से या फिर जो भी हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर सके। तो इसके लिए हम सेट ऑन क्लिक लिस्नर ले रहे हैं, और ये वाला मेथड यहाँ पे आ जाएगा, और उस मेथड में हम क्या करेंगे, डायलॉग को क्लोज करवा देंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा dialog.close, तो सॉरी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्लोज। तो एक्चुअली यहाँ पे dialog.close नहीं, यहाँ पे आ जाएगा dialog.dismiss। तो dialog.close हम एलर डायलॉग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो dialog.dismiss मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो जैसे ही इस बटन पे हम क्लिक करेंगे हमारा जो डायलॉग है वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा जो कस्टम डायलॉग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये जो मेन एक्टिविटी जो है इस पर हमें और एक बटन डालना पड़ेगा, ताकि इस बटन पर क्लिक करने पर हम अपना जो डायलॉग है वो शो करवा सके। तो चलिए फिर से चलते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पर हमें वो वाला जो बटन है उसमें ऑन क्लिक लिस्नर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे बाइंडिंग डॉट बटन ओपन डायलॉग डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और इसके अंदर हम लिखेंगे न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। और ये जो ओपन डायलॉग है इसको हम यहाँ से कट करेंगे, क्योंकि अगर इसको आप यहाँ पे रख देते हैं तो जैसे ही ये मेन एक्टिविटी ओपन होगा ये जो डायलॉग है वो शो हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि बटन पे क्लिक करने पर जो डायलॉग है वो ओपन हो। तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और इस ऑन क्लिक के अंदर डाल देंगे, ताकि जैसे ही इस वाले बटन पे क्लिक करें हमारा जो डायलॉग है वो ओपन हो जाए। तो यहाँ तक हमारा जो कोड है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को अभी रन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हो चुका है, और अभी तक मैंने कोई भी टेस्ट नहीं किया है कि ये डायलॉग काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए आप सभी लोगों के सामने इसको ओपन करते हैं। तो मैं इस ओपन डायलॉग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं हमारा जो डायलॉग है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा जो डायलॉग है वो अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि हमने कोई भी इसको डिज़ाइन नहीं किया है, ना ही कोई हमने पैडिंग या फिर मार्जिन डाला है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो डायलॉग है अभी फ़िलहाल आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। और जैसे ही हम इस क्लोज डायलॉग पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डायलॉग है वो डिसमिस भी हो रहा है, यानी कि हमने जो कोड लिखा है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो चलिए अभी स्टाइल के ऊपर चलते हैं और थोड़ा बहुत डिज़ाइन करते हैं। अभी देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आप चाहे तो इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ विड्थ में आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, हाइट में आप रैप कंटेंट रख सकते हैं, या आपके ऊपर है। तो चलिए वो वाला पार्ट सबसे पहले देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल में आपको काफ़ी सारे अलग अलग जो डिज़ाइन है वो आपको मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमने दिस लिखा था कंटेक्स्ट, उसके बाद हमें कॉमा देना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एंड्रॉयड, और उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए फुल स्क्रीन करके, कुछ भी आप लिख सकते हैं फुल स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आपको थीम मिल रहे हैं, जो भी आप थीम सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये डायलॉग शो होगा। तो मान लीजिए जो पहला वाला है ट्रांसकुलेंट और नो टाइटल बार फुल स्क्रीन, इससे ये होगा कि ना ही आपको टाइटल बार मिलेगा और ना ही कुछ मिलेगा, डायरेक्टली आपको जो डायलॉग है वो मिल जाएगा, और जो कि एक ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ये ले लेते हैं और देखते हैं इसका जो आउटपुट है वो हमें कैसा मिलता है। तो इसको मैं फिर से रन कर रहा हूँ, और हमारा ऐप अभी फ़िलहाल ओपन हो चुका है। तो चलिए इसको फिर से ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। ये जो आपको टाइटल बार मिल रहा है ये मेन एक्टिविटी का है, ना कि इस डायलॉग का। और आप देख सकते हैं पीछे कोई भी आपको ना ही कलर मिल रहे हैं, डायरेक्टली ट्रांसपेरेंट मिल रहा है। तो ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमने ये वाला जो स्टाइल है वो सिलेक्ट किया है। मैं कुछ और स्टाइल भी आपको लेके दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हम ये वाला ले लेते हैं मटेरियल लाइट नो एक्शन बार। ये एक्चुअली जो मटेरियल जो नया वाला लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस किया गया है उसका ही एक पार्ट है। तो इसको छोड़ते हैं, हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि नो टाइटल बार फुल स्क्रीन। इसको लेते हैं, देखते हैं कि इसका हमें स्टाइल कैसा मिलता है।
तो हमारा ऐप फिर से ओपन हो चुका है। तो चलिए ओपन डायलॉग पे क्लिक करते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ना ही आपको यहाँ पे स्टेटस बार मिल रहा है, ना ही आपको टाइटल बार मिल रहा है, और कोई भी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा मिल रहा है, और साथ साथ यहाँ पे ब्लैक कलर भी ऐड कर दिया गया है। और ये हमारा फुल स्क्रीन जो हमारा डायलॉग है वो शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग डिसमिस भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये स्टाइल है। तो यहाँ पर आप अपना खुद का भी स्टाइल बना सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्टाइल बनाने के लिए आपको वैल्यूज़ के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको थीम लेना पड़ेगा। तो अगर आप नाइट के लिए अलग बनाना चाहते हैं और जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसके लिए अलग बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और बना के आपको यहाँ पे जस्ट ऐड कर देना, यही करना है तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो हो गया डिफ़ॉल्ट, और जो भी आप खुद से बना के डालना चाहते हैं वो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। अभी बात करते हैं कि कैसे आप इसका विड्थ और हाइट को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेट कंटेंट व्यू के नीचे आना होगा और गेट विंडो। तो इस तरीके से आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट विंडो, और उसके अंदर आपको मिलेगा सेट लेआउट, सेट ग्रेविटी, ऐड फ्लैग्स, सेट कंटेंट व्यू। इस तरीके से आपको काफ़ी अलग अलग जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से आप अपने डायलॉग को और अच्छा बना सकते हैं। तो फिलहाल हम देखेंगे कि कैसे हम हाइट और विड्थ को अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ढेर सारे अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहला वाला ले लेंगे सेट लेआउट वाला, और सबसे पहले आता है विड्थ और उसके बाद हाइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको लेना पड़ेगा विंडो मैनेजर डॉट, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा लेआउट पैरामीटर्स, और उसके अंदर से आप हाइट जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मैच पेरेंट। आप चाहे तो रैप कंटेंट भी ले सकते हैं। तो विड्थ में आप अपने हिसाब से मैच पेरेंट रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने मैच पेरेंट ले लिया है। उसको ही मैं कॉपी कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कोमा देके फिर से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो दोनों को ही मैंने मैच पेरेंट कर दिया है, ताकि हमारा जो लेआउट है वो पूरा फुल स्क्रीन होके आ जाए। तो वो हमने डाल दिया है। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमें अपना जो डायलॉग का आउटपुट है वो कैसा मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो ओपन हो चुका है। तो चलिए ओपन डायलॉग पे क्लिक करते हैं, और आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके से हमारा जो लेआउट है वो मिल रहा है। क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो स्टाइल है हमने हटाया नहीं था, तो इसी वजह से हमें वो पुराना वाला ही यहाँ पे स्टाइल मिल रहा है। तो इसको हम हटाते हैं, और हमने जो यहाँ पे अप्लाई किया था वो देखते हैं कि वो हमें कैसा मिल रहा है। तो एक बार फिर से हमारा ऐप ओपन हो चुका है। तो चलिए ओपन डायलॉग पे क्लिक करते हैं, और आप देख सकते हैं हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है। फुल स्क्रीन आ रहा है, और सेंटर में हमने जो भी डाल कर रखा था वो आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप विड्थ और हाइट को भी डाल सकते हैं। लास्ट एक बार चेंज ये कर लेते हैं कि ये जो हाइट है उसको हम कर देते हैं रैप कंटेंट, ताकि जो हमारा लेआउट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए हमारे डिज़ाइन के हिसाब से, या फिर जो भी हमने डिज़ाइन किया है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। तो वो आप एक बार देख लेते हैं। तो मैंने रैप कंटेंट कर दिया है और रन भी कर दिया है, और हमारा ऐप एक बार फिर से ओपन हो चुका है। तो चलिए ओपन डायलॉग पे क्लिक करते हैं, और आप देख सकते हैं हमारा जो विड्थ है वो मैच पेरेंट है, लेकिन जो हाइट है वो रैप कंटेंट है। तो इसी वजह से हमने जितने भी व्यूज़ डाले हैं उसके हिसाब से यहाँ पर वो जो व्यूज़ है वो शो हो रहे हैं, जैसे कि टेक्स्ट व्यू और नीचे बटन आ रहे हैं। तो यानी कि हमने जो भी काम किया है वो पूरी तरीके से सही ढंग से काम कर रहा है। तो इस कोड की मदद से आप अपना खुद का कस्टम डायलॉग भी बना सकते हैं, उसको और भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि काफ़ी सारे ढेरों यहाँ पे आपको लेआउट्स मिल रहे हैं जो डेवलपर ने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी के सभी कस्टम लेआउट्स है। तो इस तरीके से आप अपना खुद का डिज़ाइन बना सकते हैं, और आप अपने हिसाब से अपने ऐप पर ऐड भी कर सकते हैं, और ज़रूर से हमें वो सब डिज़ाइन भी शेयर कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जो कि आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम कोड से रिलेटेड ऐसी बातें करते रहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे इस tech360zone.com यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।